नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल की दाब रेमेडीज़ में। आज मैं आपको एक ऐसा ज़बरदस्त उपाय बताने जा रहा हूं, जिसकी वजह से अगर आपका बुध ग्रह खराब है। बुध ग्रह दोस्तों व्यापार का कारक है। अन्य ग्रह आपको पैसा तो देते हैं, लेकिन बुध ग्रह जो है अगर वो अच्छा हो, आपकी बुद्धि अच्छी हो, आपकी जुबान अच्छी हो, तब ही आप लोगों के साथ अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं। तो अगर व्यापार में उन्नति चाहते हैं या आप नौकरी में उन्नति चाहते हैं, तो आज आपको एक ऐसा टोटका बताने जा रहा हूँ लाल किताब का, जिससे आपका बुध जो है वो बड़ी अच्छी अवस्था में आ जाएगा और आपको बहुत अच्छा फल देगा। आपके व्यापार में भी उन्नति होगी। अगर आपका अपनी बहन के साथ संबंध अच्छा नहीं है या बहन की ज़िंदगी अच्छी नहीं है, तो उसमें भी आप ये उपाय कर सकते हैं, क्योंकि बुध को बहन भी कहा जाता है। और अगर आप नौकरी करते हैं, वहाँ पर आपकी जो कॉन्फिडेंस नहीं आता क्लाइंट्स के साथ बात करने का, तो अगर कुंडली में बुध की अवस्था अच्छी नहीं है, तो नौकरी में आपको यह समस्या आती है कि क्लाइंट के साथ आप पूरे कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर पाते या आपकी ज़बान थथलाती है। ये बुध कमज़ोर होने की निशानी होती है। तो अगर इस अवस्था में कुंडली में किसी खराब घर में बुध बैठा है या उसके ऊपर किसी अन्य ग्रह की दृष्टि है, जिसकी वजह से बुध जो है वो दोषी हो चुका है, तो दोस्तों लाल किताब क्या कहती है कि बुध को अच्छा करने के लिए ये जो सामने मैंने घड़ा रखा है, ये मिट्टी का घड़ा है दोस्तों। जो आपको कहीं भी आपके आसपास जहाँ पर मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, तो आपको एक मिट्टी का घड़ा लेके आना है। याद रखिए दोस्तों, मिट्टी के घड़े के साथ आपको ये ढक्कन जो है, ये जो मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ, ये ढक्कन भी बहुत ज़रूरी है इसके लिए। तो दोस्तों आपने क्या करना है, आपने ये जो सामने मैंने मशरूम दिखा रहा हूँ आपको, मशरूम आपने इस घड़े के अंदर ऐसे डालनी है और ये कार्य आपने बुधवार के दिन करना है। ये देखिए, एक एक करके मैं आपके सामने आपको दिखा रहा हूँ कि आपने ये उपाय कैसे करना है, इसीलिए हमने ये वीडियो बनाई है। तो दोस्तों जैसे ही ये आपका जो घड़ा है वो मशरूम के साथ भर जाता है, तो आपने इस घड़े को देखिए ऐसे ही ढक्कन जो है आपने इसके ऊपर रख देना है। तो दोस्तों ये कार्य आपने बुधवार के दिन करना है, लेकिन याद रहिए ये उपाय करने से पहले सुबह आपने स्नान करना है। पूरा पवित्र होने के पश्चात आपने ये घड़े को हाथ लगाना है। घड़े को एक बार पानी से धो लीजिए, ताकि उसके ऊपर थोड़ी बहुत ही जो गंदगी लगी होगी वो दूर हो जाएगी। उसके पश्चात आपने इसके अंदर मशरूम डालनी है, जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया। तो मशरूम जैसे ही घड़े के अंदर पूरी तरह भर जाती है, उसके ऊपर आपने ऐसे एक ढक्कन लगा देना है। और फिर आपके घर के पास अगर कोई मंदिर होगा, तो उस मंदिर में आपने इस घड़े को रख के आना है। दोस्तों ऐसा करने से, लेकिन याद रहे ये उपाय आपने सुबह के समय करना है, कहीं सूर्य अस्त के पश्चात ये उपाय ना कीजिए, क्योंकि सूर्य अस्त के पश्चात जो उपाय होते हैं वो शनि देव के साथ रिलेटेड होते हैं, राहु के साथ रिलेटेड होते हैं। तो ये जो उपाय मैंने बताया है ये बुध देव के साथ रिलेटेड उपाय है। ये उपाय आपने सूर्य की होंद में अपने घर के पास जहाँ पर भी अगर शिव मंदिर मिल जाए तो बहुत अच्छा है। तो शिवलिंग जहाँ पर स्थापित हो भगवान शंकर के समक्ष आपने ये जो घड़ा भरा हुआ है आपने वहाँ पे रख देना है, और बाद में पीछे मुड़ के नहीं देखना। इस उपाय करने के पश्चात थोड़े दिनों में अगर आपका बुध अच्छा नहीं है, तो बुध आपका अच्छा रिजल्ट आपको देना शुरू कर देगा। अगर आपका व्यापार ठीक नहीं चल रहा, अगर आपके अंदर बोलने में आपको हचकलाहट होती है, आपकी ज़बान थथलाती है, चाहे ये आपके बच्चे भी घर में हो सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि ये अकेला व्यापार का ही कारक है। बुध बुद्धि का कारक है। अगर आपके बच्चे पढ़ने में
रुचि नहीं रखते या उनको बात अगर याद भूल जाती है, तो जिन लोगों के पास कुंडलियां नहीं होती उनको ऐसे ही पता लग जाता है। मैं आपको बता देता हूं, जिन लोगों के पास उनका समय नहीं है, प्रॉपर उनकी कुंडलियां नहीं हैं, वो लोग ये बात याद रखें कि जिन बच्चों को बहुत जल्दी याद भूल जाता है, उनकी याददाश्त अच्छी नहीं रहती, पढ़ाई में दिक्कतें आती हैं, तो इसका मतलब उनका बुद्ध जो है वो खराब है। जिन भाइयों का अपनी बहन के साथ संबंध अच्छे नहीं होते, इसका मतलब कि उनका बुद्ध खराब है। बुद्ध मासी को भी कहा जाता है, बुद्ध बेटी को भी कहा जाता है। तो अगर आपके घर में बेटी है, उसकी तबीयत अच्छी नहीं है, तो इसका मतलब आपका बुद्ध कहीं ना कहीं दोषी हो चुका है या नीच भाव में बैठा है, जिसकी वजह से आपकी बेटी को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ये उपाय करने से आपके बहुत मल्टीपल फ़ायदे होंगे। कहीं व्यापार में आपको उन्नति मिलेगी, अगर आप जॉब करते हैं तो क्लाइंट्स के साथ आपकी बड़ी अच्छी बात करने में आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। वहीं अगर आपके बहन के को कोई दिक्कत है तो उसकी दिक्कत दूर होगी, आपकी मौसी के साथ रिलेटेड है तो उनके घर उनकी भी दिक्कतें दूर होंगी। तो वहीं आपके घर अगर आपकी बेटी में कुछ पढ़ाई में दिक्कतें हैं तो वो भी दूर होगी। दोस्तों, एक उपाय से अनेकों लाभ, ये है बुद्ध का कमाल। और एक छोटा सा उपाय है, बहुत कॉस्टली भी नहीं है। तो इस उपाय को करने के पश्चात, लेकिन दोस्तों अपनी कुंडली दिखाने के पश्चात ही ये उपाय कीजिए। हर कोई इंसान ये उपाय नहीं कर सकता। बुद्ध किस भाव में बैठा है, उस भाव में आज मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से लाल किताब का एक ऐसा असरदार उपाय बताया जो कि बहुत कामयाब उपाय है। तो दोस्तों, लाल किताब कहती है कि इस उपाय करने के पश्चात बुद्ध जो हैं वो बड़ी अच्छी अवस्था में बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी? अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो यहीं पे हम अपनी वीडियो को विराम लगाते हैं दोस्तों। नमस्कार, जय माता दी।